हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 500 रुपये के अंदर कौन से अच्छे 10 परफ्यूम्स हैं जो आने वाली समर के लिए आपके लिए यूज़फुल होंगे। जितना भी मेरे पास कलेक्शन था मैंने कोशिश करी 10 अच्छे परफ्यूम्स आपके लिए निकाल के रखूं जो बजट वाइज हो, 500 रुपये के अंदर आ जाए। एक आध परफ्यूम होगा जो मतलब 100-150 रुपये कॉस्टली होगा, 600 या 700 का, बट वो भी टोटली वर्थ इट होगा। बाकी सारे के सारे 500 के अंदर आपको परफ्यूम्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि 500 रुपये के अंदर जितने भी परफ्यूम्स आते हैं उनकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वैसे ही फ्रेश कैटेगरी के समर के परफ्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। कोशिश करना स्किन पे इनको मत कैरी करना, आपको लास्टिंग बहुत कम मिलेगी। अगर इसकी परफॉर्मेंस निकालनी हो आप कपड़ों पे कैरी कर सकते हो। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट वीडियो शुरू करेंगे। शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन, लास्टिंग, एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। प्राइजेस तो सबके ऑलमोस्ट 500 रुपये के अंदर ही हैं। एक आध परफ्यूम के 600 या 700 रुपये हो सकते हैं। पहले मैं बात करना चाहूँगा एम्बाक की तरफ से परफ्यूम आता है, एम्बाक का माई फ्रीडम। और ये परफ्यूम आपको 300 या 350 का इसकी 30 ml की बॉटल मिल जाती है। बहुत अच्छा इसका प्रेशराइज एटमाइज़र है। अगर आपको अजमल ब्लू या अहमद अल मगरबी का काफ पसंद आता है, फ्रेश काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल, तो ये भी परफ्यूम आपको पसंद आ जाएगा। थोड़ा सा ये सोपी परफ्यूम है। अगर आपको काफ पसंद आता है, अजमल का ब्लू पसंद आता है, तब एम्बाक का माई फ्रीडम भी आपको बेहद पसंद आ जाएगा। आने वाली समर के लिए बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स को ये शायद ना पसंद आए। 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको एम्बाक माई फ्रीडम पसंद आ जाएगा। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, थोड़ा सा हैवी जाना पड़ेगा आपको। 10 से लेकर 13 स्प्रेज आपको इसके कैरी करने पड़ेंगे, तब जाके ये 1 घंटे 20 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का मॉडरेट ही प्रोजेक्ट करेगा। स्किन पे इसे मैं रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी स्किन पे आप कैरी करते हो 3.5 से लेकर 4 घंटा मैक्स। कपड़ों पे हार्डली 5 से 5.5 घंटा। बट अगर आपको अजमल के ब्लू या काफ का सेंट प्रोफाइल पसंद आता है, थोड़ा सा फ्रेश और सूपी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल पसंद आते हैं, तब एक बार आप जरूर ट्राई करना एम्बाक का माई फ्रीडम फॉर हिम। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा वाइल्ड स्टोन कोड की तरफ से परफ्यूम आता है टेरा। प्राइजेज इसके भी 500 रुपये के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जब ये लॉन्च हुआ था 900 रुपये का था, अब इसके प्राइजेस टोटली जस्टिफाई करता है। देखो कुछ ही फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बट वहाँ पे ये बिल्कुल हाई वर्ती है, खरा उतरता है। इसमें आपको मतलब परफॉर्मेंस या प्रोजेक्शन लास्टिंग में कोई भी इश्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो फ्रेग्रेंस वाइज भी, प्रोजेक्शन वाइज भी, लास्टिंग वाइज भी रेयर ही होते हैं परफ्यूम जो अच्छा परफॉर्म करे, तो वहाँ पर ये बिल्कुल खरा उतरता है। बात करूँ कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा, टीन्स को ये बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। जिनको टीडीएच का डीएनए पसंद आता है, 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, उनको वाइल्ड स्टोन कोड का टेरा पसंद आ जाएगा। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, फ्रेश वेटिवर बेस्ड ये परफ्यूम है। थोड़ा सा अर्थी इसमें नोट डाले गए इन्होंने, काफ़ी बेहद शानदार खूबसूरत है इसकी सेंट प्रोफाइल। जैसे रसा से फतान है ना, अगर आपका बजट नहीं है, 1 to 1 वैसा नहीं है, बट वैसा ही आपको सिमिलर डीएनए मिल जाता है। टीडीएच का डीएनए इसमें डाला गया है। थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न है। और जो बिगनर है, एक बार वेटिवर बेस्ड परफ्यूम यूज़ करना चाहते हैं, अगर जिनको वाइल्ड स्टोन कोड का ये टेरा पसंद आ जाता है, तब आप फतान की तरफ चले जाना, क्योंकि जो इसमें बिटरनेस ओपनिंग में मिलती है इससे डबल है फतान में। इसका मतलब ये नहीं कि फतान बुरा बन जाता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हल्का फुल्का ओपनिंग में खट्टे नोट्स आपको फील हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समर में आप इसको कैरी कर सकते हो, इवन मॉनसून के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और वेटिवर बेस्ड परफ्यूम 500 रुपये के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ भी ये टोटली जस्टिफाई करता है। बात करते हैं प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं जाने आपको, मैं इसके 8 से 9 मैक्स स्प्रेज लगाता हूँ, ईजिली बोल रहा हूँ। इंडोर में 2 घंटे का हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट कर देता है, और इसको मैं स्किन पे भी रिकमेंड कर दूंगा। ईजिली 5 से लेकर 5.5 घंटा स्किन पे टिक जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे ईजिली 8 घंटा प्लस एसी इन्वायरमेंट में इंडोर में ये स्ट्रेच कर देता है। अगर आपको टीडीएच का डीएनए पसंद आता है, वेटिवर बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार जरूर ट्राई करना वाइल्ड स्टोन कोड का टेरा। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा बियर्डो की तरफ से परफ्यूम आता है, बियर्डो का मरीनर। ये भी 500 रुपये के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। फ्रेश कैटेगरी का ये परफ्यूम है, थोड़ा सा सोपी और इसमें सर्फ वाली वाइब आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर लोगों को पता होगा डेविड ऑफ कूल वाटर का ये डीएनए कैरी करता है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसमें सर्फ वाला डीएनए या सोपी डीएनए आपको मिलता है। थोड़ा सा फ्रेश कैटेगरी का भी है, बहुत अच्छा इसका सेंट प्रोफाइल है। काश ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता। इसका रिप्लेसमेंट है अपसिलॉन का वाइल्ड ब्लू या एक्स का एक्वा एंड बर्गामोट ले सकते हो, अगर आपको यही डीएनए पसंद आता है। बट ये भी अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई करता है। डेविड ऑफ के कूल वाटर डीएनए को अच्छे से इन्होंने मतलब क्लोन करने की कोशिश करी है। जिनको कूल वाटर का डीएनए पसंद आता है, उनको बियर्डो का मरीनर बेहद पसंद आ जाएगा। वेदर समर में आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। बात करूँ प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, वहाँ आपको इसके थोड़े ज़्यादा हैवी स्प्रेज लगाने पड़ेंगे। 12 से लेकर 14-15 स्प्रेज लगाते हो, तब जाके ये हार्डली मैं बोलूँगा 1.5 घंटे का इंडोर में मॉडरेट से हल्का ही प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे तो इसको
इसको मत कैरी करना, स्किन में 3 घंटे में फेड अवे हो जाएगा, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 4.5 से 5 घंटा ये टिक जाता है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये भी टीन्स को नहीं पसंद आएगा, ये टारगेट करता है थोड़े से मैच्योर लोगों को, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डीएनए है डेविड ऑफ कूल वाटर का, मेरा फेवरेट नहीं है, बट जिनको पसंद आता है वो बियर्डो का मरीनर एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा फास्ट ट्रैक की तरफ से परफ्यूम आता है, फास्ट ट्रैक का सोलो, और इसकी भी मतलब 100 ml की बॉटल काफ़ी बार फ्लिपकार्ट पे मैंने देखी है 350 या 400 रुपये, मतलब मैक्स पकड़ के चलो 450 रुपये के अंदर मिल जाती है। फ्रेग्रेंस वाइज काफ़ी ये बेहतरीन चीज़ है, प्रोजेक्शन लास्टिंग भी इसकी मिड से थोड़ा सा बेटर है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, थोड़ा सा मिंटी, हल्का सा फ्रेश स्वीट काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल, काफ़ी बेहतरीन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, जेनरिक आपको नहीं फील होगी, और इसमें कोई भी एज बैरियर नहीं है। टीन्स को ये ज़्यादा पसंद आ जाएगा, जैसे पहले मैंने 3 परफ्यूम्स बताए वो टीन्स को ना पसंद आएगा, बट ये बिल्कुल पसंद आ जाएगा, हर कोई इसको कैरी कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एज बैरियर नहीं है और वेदर बैरियर भी नहीं है। आप इसको थ्रू आउट द ईयर, समर में नहीं इवन मानसून में कैरी कर सकते हो, और इवन मैं बोलता हूँ कि इसको विंटर में, इस वेदर में भी कैरी कर सकते हो, समर मानसून विंटर तीनों वेदर में ये सोलो ईजिली कैरी आप कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बहुत हैवी स्प्रेज तो नहीं करने, बट 9 से लेके 12 मैक्स स्प्रेज आप इसके करते हो, 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटे 50 मिनट का, मॉडरेट से थोड़ा सा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देगा। स्किन पे ये भी 4 घंटे ही टिक पाता है, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 6 से लेके 7 घंटा इजीली इंडोर एसी एनवायरनमेंट में स्ट्रेच कर जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा फ्रूटी, मिंटी, फ्रेश काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, एक बार आप जरूर ट्राई करना फास्ट ट्रैक का सोलो। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा वाइल्ड स्टोन की तरफ से परफ्यूम आता है, वाइल्ड स्टोन का हीरो। फ्रेग्रेंस वाइज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है, काश इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग थोड़ी सी बेटर होती तो बहुत ज़्यादा ये बेटर परफ्यूम बन जाता, बट फ्रेग्रेंस वाइज अभी भी मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है, इवन 10 आउट ऑफ 11 है, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग अभी थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट उतनी ज़्यादा नहीं। अगर आपको फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम पसंद आते हैं, फ्रेश फ्लोरल काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम, आपको ये बेहद परफ्यूम पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो माइनस पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग। देखो उसमें आपको हैवी स्प्रेज जाने पड़ेंगे, कम से कम 14 से लेके 15 इवन 16 स्प्रेज, तब जाके ये 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट मॉडरेट से भी हल्का प्रोजेक्ट करेगा। इंडोर में ही कैरी करना, आउटडोर में तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं करेगा। स्किन पे 3 घंटा मैक्स ये स्ट्रेच आउट करता है, बट अगर परफॉर्मेंस निकालनी है कपड़ों पे इसको आपको हैवी स्प्रेज करना पड़ेगा, तब जाके हार्डली 4 से लेके 5 घंटा स्ट्रेच करता है। वहाँ भी कपड़ों पे आपको इसका ड्राई डाउन नहीं पता चलेगा, ना तो स्किन पे पता चलेगा। आउटडोर मैंने इसको टेस्ट नहीं करा, इंडोर में ही करा था। एज बैरियर इसमें कुछ भी नहीं है, टीन्स को भी पसंद आ जाएगा, थोड़े से मैच्योर लोग हैं उनको भी पसंद आ जाएगा। आप इस परफ्यूम को समर और मानसून में ईजिली कैरी कर सकते हो, बट परफॉर्मेंस इसका वीकर पॉइंट है। फ्रेग्रेंस वाइज अभी भी 10 आउट ऑफ 11 है, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग वाइज 10 में से 5 या 6 ही ये परफ्यूम है। अगर आपको फ्रेश या फ्लोरल काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना वाइल्ड स्टोन का हीरो। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा टाइटन की तरफ से परफ्यूम आता है, टाइटन का टेल्स रियो। जैसे मैं बोल रहा था 500 रुपए के अंदर के परफ्यूम्स की लिस्ट है, अगर 100-200 रुपए एक्स्ट्रा आप ऐड ऑन करते हो तो आपको थोड़ी सी बेटर डील मिल जाएगी। तो ये मैंने मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे काफ़ी बार देखा, इवन टेल्स और मरीन का कॉम्बो भी काफ़ी लोगों ने 800 रुपये में ग्रैब किया है, बट ये काफ़ी बार 600 या 700 रुपये में मिंत्रा में कूपन्स वगैरह लगा के आपको मिल जाता है। फ्रेश सिट्रसी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल, स्वीट नोट्स इसमें आपको ना के बराबर मिलेंगे। जिनको फ्रेश और सिट्रसी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, उनको टाइटन का टेल्स रियो बिल्कुल पसंद आ जाएगा। काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, जिनको फ्रेश परफ्यूम्स तो पसंद है बट उसमें मीठे नोट नहीं पसंद आते, उनको टेल्स रियो बेहद पसंद आ जाएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 21-22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको इसका डीएनए पसंद आ जाएगा। परफॉर्मेंस इसके मिड है, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत बुरी है, ना तो बहुत बुरी है ना तो बहुत अच्छी है। समर और मानसून में इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बहुत हैवी तो नहीं, बट 10 से लेके 13 स्प्रेज इसके आपको कैरी करने पड़ेंगे। 1.5 घंटे से लेके इंडोर में 1 घंटा 40 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे ये भी 4 घंटा हार्डली मतलब स्ट्रेच कर पाएगा, बट कपड़ों पे आप इसको कैरी करते हो 6 से लेकर 6.5 घंटा इंडोर में एसी एनवायरनमेंट में ये टारगेट कर देता है। अगर आपको फ्रेश सिट्रसी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं जिसमें मिठासपन ना हो, एक बार आप जरूर ट्राई करना टाइटन का टेल्स रियो। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा प्लम की तरफ से परफ्यूम आता है, प्लम का ट्रिपिन मिमोसास। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, 15 ml की बॉटल के प्राइजेस 300 रुपए के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप 50 ml के बॉटल की तरफ जाना। वो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी है, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट अगर आपको ट्रैवल फ्रेंडली के लिए, अगर टेस्टिंग के लिए लेना है तब आप 15 ml की बॉटल लेना। पर 50 ml में अच्छा प्रेजेंटेशन भी मिल जाता है, उसका एटमाइजर वगैरह भी बेहद मतलब अच्छा है, और वो 550 से लेकर 600 रुपए में 50 ml की बॉटल टोटली वैल्यू फॉर मनी है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल
प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, अगर आपको ऑरेंजेस की फ्रेग्रेंस पसंद आती है, सिट्रसी फ्रेश ऑरेंजिश काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम, ये आपको ट्रिप इन मिमोसा बेहद पसंद आ जाएगा। एक ही कमी लगी, ओपनिंग हल्की सी आपको सिंथेटिक फील होगी, बट इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग 500 रुपये के अंदर जितने भी मैंने परफ्यूम्स बताए उनसे मेरे को थोड़ा सा ये बेटर फील हुआ। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। हैवी स्प्रेज इसके मैं नहीं जाता, 9 से लेके हार्डली मैं 10 स्प्रेज लगाता हूँ इंडोर में, ईजिली बोल रहा हूँ 1 घंटे 50 मिनट से लेके 2 घंटे का हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे इसकी लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, स्किन पे भी ये 5 से लेके 5.5 घंटा टिक जाता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 7 से लेके 8 घंटा ईजिली ये स्ट्रेच आउट कर जाएगा और कपड़ों पे अच्छा खासा आपको इसका ड्राई डाउन पता चल जाता है। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, समर और मानसून के लिए अगर आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश सिट्रसी फ्रेश काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, एक बार आप जरूर ट्राई करना प्लम का ट्रिप इन मिमोसा। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा फास्ट ट्रैक की तरफ से परफ्यूम आता है, फास्ट ट्रैक का ईज। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी 500 रुपये के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। शॉर्ट में अगर मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, अगर जिन लोग को बेला विटा सीओ मैन का पुराना वाला वर्जन याद होगा, सीओ मैन इंटेंस नहीं, पुराना वाला वर्जन जिसमें थोड़ा सा मैंगो की फ्रूटीनेस मिलती थी, फ्रेश नोट्स मिलते थे, तो वैसा ही इसका सिमिलर डीएनए है और इसी में इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड क्या कर दिया, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधार दी है। और मैं बोलूँगा बेला विटा सीओ मैन का पुराने वाले वर्जन से ये थोड़ा सा फ्रेशर वर्जन है। फ्रूटी नोट्स तो मिलते हैं बट इसमें साथ साथ में इन्होंने फ्रेशनेस भी डाल दी है, तो काफ़ी अच्छा बना दिया है। और वेदर वाइज भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको समर में कैरी करिए, मानसून में कैरी करिए, विंटर में कैरी करिए। तो वही मैं बताना चाहता हूँ, जिनको बेला विटा सीओ मैन का पुराने वाले का रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो फास्ट ट्रैक का ईज की तरफ इजीली जा सकते हैं। और ये स्पेसिफिक टीन्स को ज़्यादा टारगेट करता है। तो एज वाइज अगर मेरे को बात करनी हो, 35 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, जिनको पूरे साल के लिए 500 रुपये के अंदर एक अच्छा ऑप्शन चाहिए, तब आप इसकी तरफ एक बार ज़रूर जा सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। देखो उतना बुरा ये परफॉर्म नहीं करता, बट इसकी परफॉर्मेंस अगर आपको निकालनी है तो 11 से 12 स्प्रेज आपको मैक्स लगाने पड़ेंगे इंडोर में, तब जाके ये 1 घंटा 45 मिनट से लेकर 2 घंटे का मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे अभी भी मैं बोलूँगा 4.5 घंटा ये स्ट्रेच आउट करता है, बट कपड़ों पे आप कैरी करते हो 7 से लेके 7.5 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा फ्रूटी फ्रेश काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना फास्ट ट्रैक का ईज। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा वाइल्ड स्टोन की तरफ से परफ्यूम आता है, वाइल्ड स्टोन का बॉस। और इसके प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, काफ़ी बार मैंने इसे फ्लिपकार्ट और इवन मिंत्रा में देखा 400 रुपये के अंडर सेल हो रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा परफ्यूम है, सस्ते में आपको मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। अगर आपको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, तब आपको वाइल्ड स्टोन का बॉस बेहद पसंद आ जाएगा। 1 to 1 उसका क्लोन नहीं है, बट सिमिलर काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल इसमें आपको मिल जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, बट इसकी परफॉर्मेंस एज पर प्राइस, अगर इंडोर में इसी इन्वायरमेंट में यूज़ करते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो परफॉर्मेंस वाइज, फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और काफ़ी लोगों की शिकायत होती है, उनको भी स्वीट परफ्यूम्स नहीं पसंद आते। देखो एवेंटस का डीएनए ये कैरी करता है, बट इसमें भी आपको मीठे नोट के बहुत स्लाइट हिंट मिलेंगे, बट ऐसा परफ्यूम ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें आपको स्वीट नोट्स मिले। तो वहाँ ये थोड़ा सा फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम बन जाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हैवी स्प्रेज इसके नहीं जाने, 9 से लेके मैक्स आप 11-12 स्प्रेज लगाते हो। इंडोर में ईजिली 2 घंटे का ये हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। और स्किन पे भी ये 5 से 5.5 घंटा टिक जाता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 7 से लेके 8 घंटा ईजिली ये स्ट्रेच आउट कर जाएगा। तो जिनको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है तो उनको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए वाइल्ड स्टोन का बॉस। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा फास्ट ट्रैक की तरफ से परफ्यूम आता है, फास्ट ट्रैक का रश। और मैं मानता हूँ ये अब तक का अंडररेटेड परफ्यूम है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। बट आने वाले टाइम में, आने वाली समर में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइप में रहेगा परफ्यूम, क्योंकि जो इसकी सेंट प्रोफाइल है बेहद, मैं बोलूँगा 10 out of 10 है। वाइल्ड स्टोन का हीरो जैसे पसंद था, उससे भी ज़्यादा मेरे को ये पसंद आया। उसके पीछे रीजंस है। देखो फ्रेश परफ्यूम तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट जो उसमें वेटिवर के नोट का ब्लेंड होता है ना, उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से फास्ट ट्रैक वालों ने इसमें करा है। मेरे को काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैं आपको एक बार हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो कुछ हट के, मतलब ऐसा परफ्यूम कि आपके कलेक्शन में वैसी फ्रेग्रेंस आपको ना फील हो। देखो जितना भी मेरे पास कलेक्शन है, भले बहुत ज़्यादा नहीं है, मिड अपना कलेक्शन मैं मानूंगा, बट ऐसा मैंने फ्रेग्रेंस सिर्फ नहीं की है। सिर्फ फ्रेग्रेंस वाइज बता रहा हूँ, कुछ हट के इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। और जिनको फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम पसंद आते हैं, जिनको स्वीट नोट्स उसमें नहीं चाहिए, उनको ये फास्ट ट्रैक का रश बेहद पसंद आ जाएगा। बहुत अच्छी बेहतरीन इसमें इन्होंने वेटिवर का यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बैलेंस वे में इन्होंने डाला है। काफ़ी अच्छा मेरे को ये परफ्यूम फील
हुआ, इसलिए मैं आपको एक बार हाईली रिकमेंड करूंगा। जेनरिक नहीं चाहिए, कुछ हट के चाहिए, आप रश की तरफ एक बार जरूर जाना। वेदर के बारे में बात करनी हो, समर में तो ये सूट करेगा, बट मानसून में ये परफ्यूम ज्यादा शाइन करेगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स के लिए ये परफ्यूम नहीं बना है, तो रश मैं बोलूंगा 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। फ्रेश होने के बावजूद परफॉर्मेंस वाइज इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज तो नहीं है, मिड से थोड़ा ये बेटर परफॉर्म कर देता है। परफॉर्मेंस निकालने के लिए इसके भी आपको 11 से 12 स्प्रेज मैक्स लगाने पड़ेंगे। इंडोर में ये भी 1 घंटा 40 मिनट से लेकर 2 घंटे का मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे 4 से 4.5 घंटा ये टिक पाता है, बट कपड़ों पे आप इसको कैरी करते हो, कपड़ों पे इजीली 7 घंटा प्लस स्ट्रेच आउट कर जाता है। और कपड़ों पे कैरी करना, इसका प्रोजेक्शन और जो लास्टिंग है थोड़ी बेटर मिलेगी, और कपड़ों पे इसका ड्राई डाउन भी पता चल जाएगा। अगर आपको फ्रेश हल्का सा वेटिवर बेस काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना फास्ट ट्रैक का रश। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आने वाले टाइम में आपको वीडियोस और समर की लिस्ट मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि 500 की मैंने बना दी, समर की वीडियोस नहीं मिलेगी। मैं वैसे बेसिकली मार्च में बनाने वाला था, बट काफ़ी भाइयों ने बोला अभी से आप समर की लिस्ट बना दो, तो मैंने बना दी है। 500 रुपये के अंदर की लिस्ट थी, 1000 रुपये की भी मिल जाएगी, 2000 मतलब रुपये के अंदर भी। और जितने भी मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं समर के लिए कौन से बेस्ट होंगे, कम से कम आने वाले टाइम में 4 से लेकर 5 वीडियोज़ और टॉप 10 की समर्स की आपको मिल जाएगी। और जितने भी मैंने परफ्यूम्स बताए, कोशिश करना कोई भी ब्लाइंड बाय मत करना, और कपड़ों पे ज़्यादा कैरी करना अगर आपको परफॉर्मेंस निकालनी है, क्योंकि 500 रुपये के अंदर रेयर ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं, हिट या मिस जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।